हमारा अगला शब्द है एंटिथेसिस। जरा सोचिए, दिन और रात या फिर गर्मी और सर्दी, ये एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं, राइट? तो एंटिथेसिस का मतलब ही यही है, कोई ऐसी चीज या इंसान जो किसी दूसरे से बिल्कुल उल्टा हो, एक परफेक्ट ऑपोजिट। जब हम दो चीजों के बीच के इस जोरदार कॉन्ट्रास्ट को, इस विरोध को एक साथ दिखाते हैं, तो हम एंटिथेसिस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। लव इज द एंटीथेसिस ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब प्यार और स्वार्थ ये दो ऐसी चीजें हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती, है ना? एक तरफ है प्यार जिसमें हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, और दूसरी तरफ है स्वार्थ जिसमें इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट एंटीथेसिस हुए। एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दो अलग अलग माहौल को कंपेयर किया गया है। द chaos of the festival was the antithesis of the calm, orderly life in the village. यहाँ देखिए, एक तरफ है फेस्टिवल का शोर शराबा, भीड़ भाड़ और उथल पुथल, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी तरफ है गांव की शांति और सुकून भरी जिंदगी। कितना जोरदार कॉन्ट्रास्ट है। तो ये दोनों सीन्स एक दूसरे की एंटीथेसिस है। अच्छा, हम एंटीथीसिस का इस्तेमाल लोगों की पर्सनैलिटी को कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, Her cheerful, optimistic personality is the antithesis of her brother's gloomy outlook. इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जहां बहन हमेशा खुश रहती है, पॉजिटिव सोचती है, वहीं उसका भाई हमेशा उदास और निराश रहता है। दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से एकदम अलग, यानी एक दूसरे की एंटीथीसिस। आप जानते हैं, बड़े बड़े राइटर्स और स्पीकर्स इस वर्ड का इस्तेमाल अपनी बात में वजन लाने के लिए करते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकिंस की इस लाइन में, सुनिए। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस। यहाँ बेस्ट और वर्स्ट, फिर विजडम और फूलिशनेस, इन जैसे ऑपोजिट आइडियाज को एक साथ रखकर डिकिंस ने उस समय की कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके आपसी विरोध को कितनी खूबसूरती से दिखाया है ना? ये लिटरेचर में एंटीथेसिस का एक क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता। तो चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं, ताकि ये शब्द आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं ऑपोजिट, कॉन्ट्रेरी और रिवर्स। इन सब का मतलब लगभग वही है, विपरीत या उल्टा। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके विलोम शब्द हैं सेम, लाइकनेस और सिमिलैरिटी, जिनका मतलब है एक जैसा, ये सम। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।